और आइए सीधे रुक करते हैं सालासर बालाजी का, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। सालासर बालाजी पहुंचे हुए हैं सीएम। देव दर्शन पर सरकार सालासर बालाजी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मंदिर में बालाजी के दर्शन कर रहे हैं सीएम। 11,000 दीपोत्सव और महाआरती का भी कार्यक्रम आयोजित होना है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको सीधे सालासर बालाजी से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देव दर्शन करने के लिए सालासर बालाजी पहुंचे हुए हैं। भगवान का आशीर्वाद दे रहे हैं। पूजा पाठ करते हुए सीएम आपको नजर आ रहे होंगे। इसके साथ उनके कई जो अधिकारीगण हैं वो भी मौजूद हैं और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ यहां पर की जा रही है। लाइव तस्वीर आपको सीधे सालासर बालाजी से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सालासर बालाजी पहुंचे हुए हैं और देव दर्शन कर रहे हैं। 11,000 दीपोत्सव और साथ ही महाआरती का भी कार्यक्रम होना है। ग्यारह 11,000 दीपोत्सव और महाआरती का भी कार्यक्रम यहां पर होना है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सालासर बालाजी में पूजा पाठ करते हुए भगवान का आशीर्वाद लेते हुए और देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंत्रोच्चारण के साथ ये पूजा पाठ की जा रही है। मंदिर में बालाजी के दर्शन कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ये सच में धड़क आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सालासर बालाजी पहुंचे हुए हैं, देव दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, साथ ही आरती करते हुए आपको सीएम नजर आ रहे होंगे। सच में धड़क आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देव दर्शन करने के लिए सालासर बालाजी पहुंचे हुए हैं और सच में धड़क आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। देखिए 11,000 दीपोत्सव साथ ही महाआरती का भी आयोजन होना है, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री। लेकिन उससे पहले पूजा पाठ करते हुए सीएम आपको नजर आ रहे होंगे। उनके साथ कई और भी जो लोग हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। आरती यहां पर की जा रही है। विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए, अपडेट देने के लिए। लाल सिंह, मुख्यमंत्री सालासर बालाजी पहुंचे हुए हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, दीपोत्सव का कार्यक्रम भी होना है। हाँ देखिए, बिल्कुल आज चूंकि देश में एक ऐतिहासिक पल भारतवासियों के जीवन में आया है, जब भगवान राम लला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। उसी कड़ी में आज तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता देव दर्शन पर निकले हुए। अलग अलग मंदिरों की जिम्मेदारी उनको दी गई है जहां उनको कार्यक्रम में शिरकत करना है। और आज सुबह से ही सीएम भजनलाल शर्मा मंदिरों में देव दर्शन कर रहे हैं। और आप इससे पहले जो हमने आपने तस्वीरें प्रेम मंदिर की दिखाई, करीब पूरा उन्होंने जो कार्यक्रम था अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम लाइव देखा। इस दौरान पीएम मोदी का भाषण सुना और इसके बाद खुद का भी उनका उद्बोधन रहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये 500 साल का जो संघर्ष है वो आज सफल हुआ है। 4 लाख से अधिक लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया और ये राम लला का जो मंदिर बन रहा है ये राष्ट्र का मंदिर है। इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि राम के जितने उच्च आदर्श थे, आज जरूरत है, यही बात सीएम भजनलाल शर्मा ने कही कि आज जरूरत है रामलला के आदर्शों को अपने जीवन में ढालने की, क्योंकि जिससे हम देश में समरसता का भाव पैदा कर सके, त्याग का भाव पैदा कर सकें और आगे इस देश को कैसे ऊंचाइयों पर ले जाना है, इसके लिए हम सभी को काम करना है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। क्योंकि काम के लिहाज से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी का योगदान
राष्ट्र निर्माण में होता है। तो ऐसे में इसी भाव से हम आगे बढ़ना है। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं सालासर बालाजी से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ के बाद उनका कार्यक्रम सालासर बालाजी में था। यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही जो तेलंगाना के सेंट्रल महामंत्री चंद्रशेखर वो मौजूद है, राजेंद्र राठौर मौजूद है, उनकी पत्नी मौजूद है, और तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता राम भक्त सालासर बालाजी में सीएम भजनलाल शर्मा के साथ आरती कर रहे हैं। इसके बाद दीपोत्सव का कार्यक्रम रहेगा, उसमें शिरकत करेंगे और फिर खाटू श्याम जी जाने का उनका कार्यक्रम है। खाटू श्याम जी में कार्यक्रम करने के बाद उनका वापस जयपुर में अल्बर्ट हॉल पर भव्य रामोत्सव का कार्यक्रम इसी कड़ी में किया जाएगा। वहां सीएम भजनलाल शिरकत करेंगे। जी रिचा, बिल्कुल कई यहाँ पर कार्यक्रम भी आयोजित होने, क्योंकि लाल सिंह बड़ा संदेश भी यहाँ पर सीएम जरूर देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आज के जो युवा हैं या जो लोग हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो भगवान के प्रति उनकी संवेदना हमेशा ही ऐसी इस तरीके से ही रहे। खाटू श्याम जी भी सीएम पहुंचेंगे, कितने बजे पहुंचने वाले हैं, कोई जानकारी इसके बारे में लाल सिंह? लेकिन इसे यहाँ से जैसे ही कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, इसके बाद उनका खाटू श्याम जाने का कार्यक्रम है। करीब ऐसा माना जा रहा है कि 8 साढ़े 8 बजे तक वो जयपुर वापस आ जाएंगे, क्योंकि अल्बर्ट हॉल पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, भव्य कार्यक्रम रखा गया है। और जैसा आपने ऋचा कहा कि अब जरूरत है राम के आदर्शों को अपनाने की, तो बिल्कुल चाहे पीएम मोदी के उद्बोधन की बात कर लें, चाहे फिर सीएम भजनलाल शर्मा के उद्बोधन की बात कर रहे हैं, यही युवा पीढ़ी से आह्वान किया जा रहा है कि राम को जाने, राम को पढ़ें। राम जैसा पिता, राम जैसा पित्र, राम जैसा राजा, राम जैसा बेटा होना हर किसी भारतवासी के युवा का लक्ष्य होना चाहिए कि उनको राम के आदर्श पर करना है। राम जैसा त्याग होना चाहिए। तो इन तमाम आदर्शों को लेकर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि तभी देखो ऋचा, तभी राम को राष्ट्र का आराध्य कहा है। और हम कब चर्चा करते हैं, जब भी किसी राजनीति को लेकर या व्यवस्था को लेकर, हम क्या कहते हैं कि राम राज्य जैसा होना चाहिए। यानी कि राम राज्य आज भी दुनिया में सबके लिए आदर्श राजनीतिक शासन प्रणाली रही है, जिसको हम सभी अपनाना चाहते हैं। लोक कल्याण का चरम भाव कहीं था, वैभव कहीं था, तो राम राज्य था। उसी की परिकल्पना को भारत में कैसे साकार किया जाए, इसको लेकर आज एक भव्य कार्यक्रम हुआ। और आगे युवा पीढ़ी जब आगे आएगी तो यह सपना भी साकार होगा। बिल्कुल जाहिर लाल सिंह, क्योंकि बीजेपी का एक मेन लक्ष्य है कि राम राज्य फिर से स्थापित करना है। और वैसे भी आज का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और क्योंकि रामलला अपने जो अब विराजमान हो चुके हैं, मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा भी यहाँ पर किया गया। लाल सिंह, अब दीपोत्सव के कार्यक्रम भी आयोजित होने हैं जगह जगह पर, क्योंकि कहा गया है कि आज के दिन दिवाली मनाई जाएगी। तो किस तरीके से राजस्थान में, जयपुर में, इसके अलावा जगह जगह पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं दीपोत्सव को लेकर लाल सिंह? देखिए बिल्कुल अच्छा, घर में, गली में, गार्डन में, मंदिर में, धार्मिक स्थलों पर, हर जगह भगवान श्री राम लला आए हैं, उनके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। देश दिवाली मना रहा है, क्योंकि 500 साल बाद भगवान श्री राम लला का जो विग्रह था वो टेंट में था, आज उनको भव्य मंदिर मिला है और इसी तरह उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो ऐसे में हर देशवासी, आप राजस्थान के संदर्भ की बात कही है ऋचा, तो आप देखिए हर मंदिरों में तैयारी है, हर धार्मिक स्थल पर तैयारी है, गार्डनों में तैयारी है। जैसा मैंने कहा कि अल्बर्ट हॉल पर एक भव्य रामोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, घर घर दीप जलाने की तैयारी हो रही है। और आप जब ऋचा आए होंगे ऑफिस, घर से ऑफिस आए होंगे, तो आपने सड़कों पर एक अद्भुत दृश्य देखा होगा। जैसे कभी आप देखते थे 15 अगस्त और 26 जनवरी पर तिरंगे बढ़ते थे, तो आज देखो, आज उन्हीं सड़कों पर आपको लोग राम के रामोत्सव के, भगवान श्री राम के, जय श्री राम के आपको झंडे लेते हुए लोग मिल जाएंगे। पूरा जयपुर आपको भगवा में नजर आ रहा है, राम में नजर आ रहा है। और यही खूबसूरती है कि किस तरह हम अपने भगवान, हमारे राष्ट्र के आराध्य, राष्ट्र की चेतना, राष्ट्र के देवता का आज जब भव्य मंदिर बना है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उसमें कैसे हम सहभागी बने। और यही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। राष्ट्रीय एकता का जीवंत उदाहरण है ये कि आज भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भले ही अयोध्या में हुई हो, लेकिन हम सब अपने आप को ऐसा मान रहे हैं कि हम खुद अयोध्या में हैं और उसी भाव के साथ भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं और जिस भी भूमिका में हम हैं, उस भूमिका में अपना योगदान भी उसमें देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल लाल सिंह, ये सिर्फ जो नज़ारा अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे देश में देखा जा रहा है, राजस्थान में भी यही नज़ारा है। क्योंकि आपने सही कहा कि चाहे जो दर्शक हमको देख रहे होंगे उनको भी ये सब दिखा होगा कि रास्ते में किस तरीके से भगवा ध्वज फहरा रहे थे लोग, और जय श्री राम के जो जय जयकार हैं वो भी यहाँ पर लगाए जा रहे थे। लाल सिंह, एक बड़ा संदेश और एक ये भी यहाँ पर जरूर देखने को मिला है लाल सिंह कि अब जो युवा है, जो पीढ़ी है, अब वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो उन्होंने संदेश दिया था उसी को लेकर आगे बढ़ रही है। देखिए बिल्कुल, ये किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छे संकेत हैं, क्योंकि देखो भगवान राम की अगर बात करें, ऋचा, उनके आदर्शों की बात करें, तो मैंने जैसे पहले कहा था कि एक व्यक्ति
एक राजा जिसको कहा जाता है कि आपका राज्याभिषेक होगा, आप अयोध्या के सम्राट बनने जा रहे हैं, लेकिन अगली सुबह जब उनका राज्याभिषेक होने जा रहा होता है उससे पहले उनको सूचना आती है कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना रहता है। लेकिन वही राम, उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती और वन के लिए चले जाते हैं। राम जैसा राजा, आप देखिए जब वो वनवास में गए तो उनकी पत्नी का अपहरण हो जाता है ऋचा, तो वो चाहते तो अयोध्या से मदद मांग सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने कौशल से वानरों की सेना खड़ी की, आदिवासियों की सेना खड़ी थी और उस सेना के बल पर लंका जैसे विराट राज्य को, शक्तिशाली राज्य को पराजित किया और अपनी पत्नी हमारी माँ सीता को वापस लेकर आए। तो ये राजा का कौशल था, ये राजनीतिक कौशल था, ये रणनीतिक कौशल था, वो भगवान राम की धैर्य था। तो आप देखिए राम जैसा पिता नहीं, राम जैसा पुत्र नहीं, राम जैसा राजा नहीं, राम जैसी मर्यादा नहीं, राम जैसे संस्कार नहीं। आज हम उस पीढ़ी को अगर अपनाएंगे और हमारी पीढ़ी आज भगवान राम के उन आदर्शों पर चलेगी तो इस राष्ट्र के लिए इससे अधिक गौरवशाली और भविष्य में विकसित भारत की जो परिकल्पना की जा रही है उसको साकार करने में बिल्कुल कतई दूरी नहीं होगी जिस दिन इस देश का युवा भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपना लेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा लाल सिंह, क्योंकि आदर्श जो भगवान राम के थे वही अगर हमारी पीढ़ी, हमारे जो युवा अपनाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी सभी को जाएगा। लेकिन आज का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है लाल सिंह, क्योंकि आज का दिन भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ है, भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 500 साल का जो इंतज़ार किया जा रहा था वो इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म भी हो गया है। लाल सिंह, हमने कुछ तस्वीरें भी देखी थी, लोग काफ़ी भावुक हो गए थे। कई ऐसी हस्तियाँ वहाँ पर पहुँची हुई थी अयोध्या में, या फिर कई ऐसे, जयपुर की हम जिक्र क्यों ना कर लें क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद लाइव प्रसारण यहाँ पर देखा था, तो कुछ जयपुर के ऐसे लोग थे जो टीवी पर इन सब दृश्य को देख तो रहे थे लेकिन उनकी आंखों में आंसू भी थे, वो खुशी के आंसू दिखाई दे रहे थे उनकी आंखों में। देखिए इसका बिल्कुल भावुक पल था और आपने पीएम मोदी का उद्बोधन सुना होगा तो वो खुद कितने भावुक थे। वो उस वक्त जब उनका उद्बोधन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं अभी भगवान श्री राम लला के विग्रह से आ रहा हूँ, विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अंदर से आ रहा हूँ, तो मैं अभी भी कंपित हूँ, अभी भी मैं उन्हीं भावों में हूँ और अभी मेरा शरीर जैसे मानो कि कंपित हो रहा हो। तो ये भाव थे और देखिए उसमें पूरे उसी वहां नहीं कि अयोध्या में नहीं रचा, जब भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस समय देश का हर भारतवासी, देशवासी कहीं ना कहीं नम था। नम किस लिहाज से कि आप देखिए जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो 14 साल का वनवास हुआ था, लेकिन अब कितने साल का वनवास हुआ? 500 साल का वनवास। 500 साल तक हमने संघर्ष किया, प्रयास किए, लेकिन अब अपने रामलला को मंदिर में लाने में इतना इंतजार करना पड़ा, रामलला को वापस अयोध्या में लाने का, उनको टेंट में रहना पड़ा। तो तमाम जो राम भक्त थे वो कहीं ना कहीं द्रवित हुए इस पल को देखकर कि भले ही 4 लाख से अधिक लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया हो, जो मेहनत है वो यहाँ पर रंग लेकर आई। शुक्रिया आपका लाल सिंह फौजदार अधिक जानकारी देने के लिए।